हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स का कंपैरेटिव स्टडी, है ना। तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स के आइडियोलॉजी के बेसिस पर उनकी सिमिलैरिटीज़ और इनइक्वालिटीज़, मतलब कि समानता और असमानता क्या क्या हैं, उसे एक्सप्लेन करिए करके, है। सो आज की इस वीडियो में हम जितने भी इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनके विचारों के बेसिस पर हम इस वीडियो में सिमिलैरिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसके थ्रू हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट रहेगा टाइम पीरियड, काल का विभाजन, मतलब कि अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंडियन थिंकर्स हुए हैं और कौन कौन से वेस्टर्न थिंकर्स हुए हैं, इनके बारे में हम ओरली डिस्कशन करेंगे, है ना। मौखिक रूप से हम इसको देखेंगे। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स, पाश्चात्य विचारकों का सामान्य परिचय, कि कौन से टाइम पीरियड में वेस्टर्न थिंकर्स सामने उभर कर आए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन थिंकर्स, भारतीय विचारकों का सामान्य परिचय। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इनइक्वालिटी बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स, भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों में असमानता। इसको हम निम्न पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। वही हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स, भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों में समानताएँ। वीडियो के एंड में हम इस टॉपिक का क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है टाइम पीरियड, काल का विभाजन। तो इसमें हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कि किस कालखंड में कौन कौन से थिंकर्स हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से वैदिक पीरियड में इसका टाइमिंग रहा है 469 टू 322 बिफोर क्राइसिस, मतलब कि 469 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो है वैदिक एज। तो इसमें वेस्टर्न थिंकर्स में सुक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल जो है इस टाइम पीरियड में मुख्य रूप से सामने उभर कर आए हैं। इसी तरह से हम इंडियन थिंकर्स में देखें तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि परशुराम, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य इत्यादि महर्षिज फेमस हुए हैं। इसी तरह से दूसरा कालखंड है मेडिवल पीरियड, मध्यकाल। इसका टाइमिंग रहा है आफ्टर क्राइसिस टू 18th सेंचुरी, मतलब कि ईसा के बाद से लेकर 18वीं सदी तक का टाइम पीरियड है आपका मध्यकाल। तो इस टाइम पीरियड में वेस्टर्न थिंकर्स में जॉन लॉक, रूसो, कांट इत्यादि फेमस हुए हैं। इसी तरह से इंडियन थिंकर्स में शंकराचार्य, कबीरदास, गुरु नानक इत्यादि के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। वही नेक्स्ट टाइम पीरियड है मॉडर्न एज, आधुनिक काल। इसका टाइमिंग रहा है 19th सेंचुरी टू अनटिल नाउ, है ना, मतलब कि 19वीं सदी से लेकर अब तक का जो टाइम चल रहा है वो है आपका आधुनिक काल। तो इस कालखंड में वेस्टर्न थिंकर्स में कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन डेवी ये जो है फेमस हुए हैं। इसी तरह से इंडियन थिंकर्स में दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, है ना, इत्यादि के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सिंपल से ध्यान में ये रखना है कि कौन कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन से थिंकर्स हुए हैं, आपको उनके नाम बस पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स, पाश्चात्य विचारकों का सामान्य परिचय। सो फ्रेंड्स, इसको हम समझने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूँगी कि जैसा कि हमने एजुकेशन है, फिलॉसफी है, इसमें हमने 2 पर्सपेक्टिव में देखे। एक है अपना इंडियन पर्सपेक्टिव में, वही हमने दूसरा देखा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में। तो हमने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में देखा था कि उसमें जो शिक्षा का मीनिंग है वो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो कहीं कहीं पर ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है ना। तो इसमें आपको सिंपल सा ये ध्यान में रखना है कि वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत यूनानी फिलोसोफर को इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया गया है ना। इस प्रकार से अंडर वेस्टर्न फिलॉसफी द आइडियाज ऑफ ग्रीक फिलोसोफर्स आर गिवन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, कि पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत यूनानी दार्शनिकों के विचारों को इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया गया है, जिसके अंतर्गत
सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल के नाम जो है प्रमुखता से लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन थिंकर्स, भारतीय विचारकों का सामान्य परिचय। तो इसी तरह से हम इंडियन थिंकर्स के बारे में भी देखें तो शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुआ था, संस्कृत भाषा, है ना। तो इसमें आपको सिंपल सा ये ध्यान में रखना है कि कौन से टाइम पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, पौराणिक समय में, मतलब कि वैदिक एज में। तो इस प्रकार से वेरियस महर्षिज हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द वैदिक पीरियड अंडर इंडियन थिंकर्स, कि भारतीय चिंतकों के अंतर्गत वैदिक कालीन विभिन्न महर्षियों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें से महर्षि अगस्त्य, महर्षि परशुराम, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि वशिष्ठ इत्यादि जो हैं इस टाइम पीरियड में फेमस हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे सामने बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, है ना, जिनका व्यापक रूप से प्रभाव लोगों पर पड़ा है। लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत हमें सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड थिंकर्स को ही बताना है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनइक्वालिटी बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स, भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों में असमानता। तो इसको हम निम्न पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमें सिंपल सा ये ध्यान में रखना है कि इन पॉइंट्स के अंतर्गत वेस्टर्न थिंकर्स पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है और इंडियन थिंकर्स का किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है धार्मिक प्रभाव, रिलीजियस इन्फ्लुएंस। तो इसमें इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स में व्यापक रूप से धर्म संबंधित प्रभाव देखने को मिलता है, जहाँ एक और वेस्टर्न थिंकर्स में ईसाई धर्म, पोप का शासन, चर्च का शासन इत्यादि से वेस्टर्न थिंकर्स इम्पैक्ट थे। तो वहीं दूसरी ओर इंडियन थिंकर्स जो हैं हिंदू धर्म, मंदिर, कर्मकांड, है ना, इन सब से वे प्रभावित थे। तो इस प्रकार से इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स में धर्म का प्रभाव अलग अलग रूप में देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस वाले पॉइंट को इनकी सिमिलैरिटीज़ में, समानता में भी इंक्लूड करके बता सकते हैं, जो कि इस टॉपिक का एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। इंडियन थिंकर्स के सामने कास्ट सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर था, है ना, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक था। लेकिन वेस्टर्न थिंकर्स के सामने ऐसी कोई बात नहीं थी, मतलब कि पाश्चात्य देशों में ऐसी कोई भी जाति प्रथा नहीं थी। बट एक बात है कि उनके कंट्रीज़ में भी हाई सोसाइटी और लोअर क्लास, इन सब ग्रुपों में लोग जो है बटे हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की निम्न स्थिति, लो स्टेटस ऑफ वुमेन। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में हम देखें तो 19वीं सेंचुरी के आसपास स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, है ना। मतलब कि उस टाइम में महिलाओं पर बहुत ही प्रतिबंध लगाए जाते थे, जिसमें से पर्दा, डाउरी सिस्टम, सती प्रथा, विधवा विवाह, है ना, और भी बहुत सारे निषेध जो है महिलाओं पर किए जाते थे, उनको हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं था, मतलब कि वहाँ महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। हम एग्जाम्पल के रूप में इंग्लैंड को भी ले सकते हैं कि वहाँ जो है रानियाँ वगैरह सब होता था उस टाइम पीरियड में, है ना। तो इस प्रकार से भारतीय परिप्रेक्ष्य के मुकाबले पाश्चात्य देशों में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, तो उस टाइम पीरियड में इंडियन थिंकर्स का मेन एम था कि यहाँ के लोगों में सामाजिक और राजनीतिक रूप से उन लोग में जागरूकता पैदा करना, उनका विकास करके अंग्रेजों से मुक्त होना था, है ना। बट वेस्टर्न थिंकर्स के सामने समस्याएं कुछ अलग थी, जैसे कि उनके सामने भ्रष्ट पॉप या फिर पॉप का शासन, चर्च की सत्ता एक्सेट्रा इत्यादि से वे मुक्त होना चाहते थे। तो इस प्रकार से इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स का सिचुएशन है, उन लोग का प्रॉब्लम है, वो अलग अलग तरीके से था। अब नेक्स्ट पॉइंट है भाषा के आधार पर प्रभाव, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें भारतीय विचारक जो है बाहर से थोपी गई जो भी लैंग्वेजेस है उससे वे परेशान थे, दुखी थे। वे शिक्षा का माध्यम जो है क्षेत्रीय या फिर मातृभाषा को बनाना चाहते थे। बट वेस्टर्न थिंकर्स जो है लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा का विरोध करके उनके स्थान पर शिक्षा का माध्यम अपनी राष्ट्रभाषा, मतलब कि फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मनी, स्पेनिश इत्यादि लैंग्वेजेस को वो बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार से इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स के सामने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी, जिसको उन्होंने अलग अलग तरीके से
सुलझाने की कोशिश किए हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सभी पॉइंट को अच्छे से पता होने चाहिए और इसमें बस आपको सिंपल सा ध्यान में ये रखना है कि इस पॉइंट के थ्रू आपको अलग अलग तरीके से वेस्टर्न थिंकर्स का क्या पर्सपेक्टिव रहा, इंडियन थिंकर्स का उनका विचार क्या रहा, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स। भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों में सिमिलैरिटीज़ समानता। तो इसको भी हम निम्न पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है तात्कालिक शिक्षा प्रणाली का विरोध, अपोजिशन टू द इमीडिएट एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों थिंकर्स जो है तात्कालिक शिक्षा प्रणाली का विरोध करते हैं और इसके साथ ही साथ वे तात्कालिक शिक्षा प्रणाली में जो भी लिमिटेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करने के लिए अपने न्यू थ्योरीज और न्यू आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि रटन प्रवृत्ति है, कठोर अनुशासन है, टीचर सेंट्रिक एजुकेशन है, एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस देना है ना, इत्यादि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स दोनों को इम्पैक्ट किए हैं, जिस पर सुधार करने के लिए दोनों थिंकर्स ने अपना भरसक प्रयास किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मध्य वर्ग का उदय, राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो इसमें तात्कालिक शिक्षा प्रणाली के कारण एक मिडिल क्लास क्रिएट हुआ है, जैसे कि डॉक्टर, वकील, टीचर, पुलिस है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट, अनेक छोटे मोटे व्यवसायी है ना, इत्यादि जो है सामने उभर कर आए है ना। तो इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में मिडिल क्लास लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स और फिलोसोफर का एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी राष्ट्र का विचारक उस राष्ट्र की तात्कालिक घटनाओं से प्रभावित है, जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो इस प्रकार से विचारक ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने विचारों की रोशनी से संपूर्ण समाज को एक दिशा प्रदान करते हैं। वह हमेशा समाज एवं राष्ट्र के हित के लिए मुखर होकर अपनी बातों को, अपने विचारों को रखते हैं लोगों की भलाई के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस टॉपिक का PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि B.Ed मंत्रास के नाम से है। सो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।